कार्तिक एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गुरुकुल की, जहां शिष्यों की जो शिक्षा थी वो खत्म होने को आई थी। उनके जाने का वक्त था, लेकिन जाने से पहले गुरुजी ने कहा कि आप सबके लिए एक आखिरी परीक्षा रखी गई है। शिष्यों ने सोचा कि अब कौन सी परीक्षा रख दी, अब क्या होने वाला है। गुरुजी ने कहा कि इसका जो परिणाम होगा वो बहुत अच्छा होगा, आप बस परीक्षा में पास हो जाइएगा। तो परीक्षा कुछ इस तरीके से बताई गई कि उस गुरुकुल के बाहर एक नदी थी, आश्रम के बाहर, और वहां पर गुरुजी ने कहा कि आप सबको सूर्योदय के वक्त जाना है, लेकिन एक एक करके, एक दिन एक जाएगा, दूसरे दिन दूसरा जाएगा, सबको एक एक दिन जाना है और वहां पर कुछ होगा, आपको बस वो देखना है और उसके हिसाब से काम करना है। शिष्यों में हलचल मच गई कि यार ये बड़ी कमाल की परीक्षा रखी गई है, इससे तो बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, सरप्राइज है। अगला दिन आया। पहले दिन एक स्टूडेंट जो था, एक शिष्य जो था, वो पहुंचा नदी किनारे। सूर्योदय हुआ, सूर्य की पहली किरण आई और इधर गुरुजी ने एक सांठगांठ कर ली। उस आश्रम से थोड़ी ही दूर पर, थोड़ा पहले, एक माली का बगीचा था। उस माली से सांठगांठ की कि आपको रोजाना एक सेब जो है अपने बगीचे में से हमारी इस नदी में गिरा देना है, ताकि वो बहते हुए हमारे आश्रम की तरफ आ जाए जब सुबह सुबह सूर्योदय हो। तो जो लड़का था, पहला स्टूडेंट, जब वो वहां पहुंचा तो देखता है कि एक सेब बहता हुआ नदी में आया। उसको समझ नहीं आया कि इसमें क्या परीक्षा है, ये क्या सरप्राइज है। उसने ध्यान ही नहीं दिया, वो सेब बहता हुआ आश्रम के आगे से चला गया। वो शिष्य जब वापस आश्रम में आया तो उससे पूछा बाकी के दोस्तों ने कि आज क्या हुआ भाई, बताओ। तो उसने बताया कि वहां कुछ भी नहीं हुआ, एक सेब आया बहता हुआ और वो चला गया, उसमें क्या हुआ। दूसरे दिन दूसरे स्टूडेंट को मौका मिला, दूसरे शिष्य को जाने का मौका मिला। वो पहुंचा नदी किनारे और वही हुआ। वो सेब जो था, जो कि स्वामी जी ने, गुरु जी ने सांठगांठ की हुई थी माली से, तो उसने सेब गिरा दिया नदी में और वो बहता हुआ आश्रम के उधर से निकला। और वो जो शिष्य था, उसने सोचा कि शायद इस सेब को खाना होगा, तो उसने वो सेब उठाया और फटाफट से खा लिया। उसके बाद में वापस गया आश्रम में और जाकर के दोस्तों को बताता है कि आज जो सेब आया था उसको मैंने खा लिया। इस तरीके से चलता रहा, लेकिन गुरुजी ने ये अनाउंसमेंट नहीं की कि परीक्षा खत्म हो गई। फाइनली एक आखिरी स्टूडेंट था जिसका मौका आया। वो पहुंचा आश्रम के बाहर, सूर्योदय हुआ, वो सेब बहने का जो सिलसिला था चल रहा था, सेब बहता हुआ आया। इसने वो सेब उठाया, गुरुजी के पास आया और आकर के बोला कि गुरुजी, मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दीजिए, एक दिन की छुट्टी दीजिए, मैं आपसे कल मिलता हूं। गुरुजी ने इसको कहा कि ठीक है, आपको छुट्टी दी गई। यह आश्रम से बाहर निकला और पता लगाने लगा कि आसपास आश्रम के सेब का बगीचा कहाँ है। तो इसे मालूम चला कि आश्रम से थोड़ी ही दूर पर, थोड़ा पहले, नदी किनारे एक सेब का बगीचा था। उस बगीचे में पहुंचा, आवाज लगाने लगा। वहां जो माली था वो आया, उसने पूछा कि हाँ जी क्या हुआ। तो इसने बताया लड़के ने कि आपका सेब है, बहता हुआ नदी में आ गया था, आप रख लीजिए। तो उस माली ने कहा कि नहीं, ये बगीचा मेरा नहीं है, ये सेब मेरा कैसे हो सकता है, ये बगीचा तो राजा साहब का है। अगर आप इस सेब को वाकई इसके मालिक को देना चाहते हैं तो राजा के पास जाइए। वो जो शिष्य था राजधानी पहुंचा, राजमहल में बताया कि मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूं, कुछ चीज उनके लिए लेकर के आया हूं। राजा से मुलाकात का टाइम फिक्स हुआ, राजा से मिलने पहुंचा तो उनसे कहा कि आपका ये सेब है जो कि आपके बगीचे से गिरा और नदी में बहता बहता हमारे आश्रम के यहां तक आ गया था, मैं इसे आपको लौटाने आया हूं। तो राजा ने कहा कि तुम पागल वागल हो क्या, एक सेब लौटाने के लिए तुम अपने आश्रम से चलकर के यहां तक आ गए। तो उस लड़के ने कहा कि मैं सेब लौटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इस बात को कंफर्म करने, पुख्ता करने आया हूं कि कहीं मेरा जमीर खत्म ना हो जाए, मेरा जमीर जिंदा रहना चाहिए। जब ये सेब मेरा नहीं है, जब मैंने मेहनत नहीं की, तो ये मेरा कैसे हो सकता है, मैं इसको कैसे खा सकता हूं, ये फल मेरा नहीं है। राजा उस दिन उस ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ और उसने घोषणा कर दी कि यही लड़का अब हमारे राज्य का अगला राजगुरु बनेगा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में अगर आपने ऑनेस्टली एफर्ट्स किए हैं, ऑनेस्टली हार्ड वर्क किया है, तो आपका वो हार्ड वर्क खाली नहीं जाएगा, आपके वो एफर्ट्स खाली नहीं जाएंगे। बस ऑनेस्ट रहिए खुद से और खुद के काम से।